बोला भक्ति विदग्ध भागवत महाराज की जय श्री राधे। तो यहाँ पर हम सभी लोग श्रीपाद गिरी महाराज की अभी हमारा प्रधान वक्ता जी हमारा भक्ति विदग्ध भागवत महाराज और ये विषय महाराज स्थापन किया। ब्रह्ममाद्य गौड़ीय संप्रदाय आचार्य ब्रह्ममाद्य गौड़ीय संप्रदाय का गुरु, उनका लक्षण कैसे है महाराज आचार्य और ब्रह्ममाद्य गौड़ीय संप्रदाय का विचारधारा में अच्छी तरफ से हम लोग सुनूंगा। महाराज बहुत सुंदर करके अभी ये बारे में कुछ उनको विनती करता हूँ, महाराज अभी बताएगा। वंदे गुरुनीश भक्त्यानीश मीशावतारकान् तत्प्रकाशांस्तच्छक्तिः कृष्ण चैतन्य संजकम् नमो विष्णुपादाय गौरपृष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्ति प्रमोदाय पुरी गोस्वामी नामिने गौरांगैकगतिर्व्रजाश्रितमतिः श्रीगौरधाम स्थिति साक्षाच्छ्रैकवृत्तिर्कुशांगविरति दुस्थो व्यथा निष्कृति श्रीरूपैकरति सनतनोन्नति श्रीजीवतेजस्तति श्रीसिद्धान्त सरस्वती विजयते गौड़ीय गोष्ठीपति अद्वैत प्रकटीकृतो नरहरि पृष्ठः स्वरूप प्रियो नित्यानंद सखा सनातन गति श्रीरूप हृत्केतन लक्ष्मी प्राणपति गदाधर रसोल्लासी जगन्नाथ भू सांग पांग सपार्षदा सदयतां देवः शचीनंदन। सर्वाग्रे श्री गुरुपाद पद्मो भगवत संबंध ज्ञान प्रदाता नित्य लीला प्रविष्टों विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद् भक्ति प्रमोद पुरी गोसाई महाराज जी के चरणों में प्रणत होकर उनकी अहित की कृपा की याचना करता हूँ। तत्पश्चात शापार्षद जगत गुरु प्रभुपाद और हमारे श्री ब्रह्ममाद्य गौड़ीय सारस्वत धारा में जितने आचार्य हुए हैं, सभा में जितने वैष्णव उपस्थित हैं, श्रोत्री रूप में जो वैष्णव उपस्थित है, जो वैष्णव बने हैं और आगे जाके जो महाप्रभु के चरणों के दास रूप में अपने का अनुभव करेंगे, उन सभी को चरण वंदन करता हूँ। सभी की प्रसन्नता कामना करता हूँ। हईयाचेन हईबेन प्रभुर यतदास सवार चरण बंदे दंते करी खास। आज का जो विषय है श्री ब्रह्म माधव गौड़ीय सारस्वत परंपरा में गुरु तत्व। अब सुनते, मैं भी सुनता रहता हूँ, पहले वक्ता जो बताया, अभी बहुत ऐसा देखा जाता है गुरु अपने को ही पूजाते हैं, गुरु के मंदिर बनाते हैं, भगवान को पूजा नहीं सिखाते, कहते हैं हमारे संप्रदाय में ऐसा है। ये तो सर्वथा अनर्थ है ही। ब्रह्म माधव गौड़ीय सारस्वत परंपरा में हमारे आदि गुरुदेव जो भगवान से मंत्र प्राप्त किए हैं ब्रह्मा जी है। ब्रह्मा जी के कानों में जब भगवान की वंशी ध्वनि प्रवेश किए, गायत्री के रूप में प्रकाशित हुए, उसी से हमारी परंपरा चले आई, इसलिए ब्रह्म संप्रदाय कहा जाता है। आदि गुरु तो भगवान ही है, परंतु ब्रह्मा जी के माध्यम से परंपरा संचारित हुई है कलियुग में। श्रील माधवाचार्य कलियुग में इस संप्रदाय का विशेष रूप से प्रचार किए हैं, जो कि त्रेता युग में हनुमान जी के रूप में भगवान श्री रामचंद्र के एकांत दास रहे, जो द्वापर में भीमसेन के रूप में भगवान द्वारकाधीश श्री कृष्ण के पार्षद रहे, वही कलियुग में श्रील माधवाचार्य के रूप में हमारे पूर्वाचार्य रूप से प्रकटित है। ऋग्वेद की वलित्था सूक्त है, उनमें इनके स्पष्ट प्रमाण भी है।
ये कोई बनाया हुआ बात नहीं है, कोई किसी ने कह दिया। ऋग्वेद की वरिष्ठ सूत्र में स्पष्ट रूप से वर्णन है। जो वैकुंठ के वायु है वही श्रील माधव रूप में आया है। और स्वयं भगवान जब राधा जी के भाव और कांति स्वीकार कर गौर हरि के रूप में प्रकट हुए, उन्होंने नया कोई संप्रदाय बनाने की प्रयास नहीं किया, उन्होंने ही माधव संप्रदाय को स्वीकार कर लिया। श्रील ईश्वरपुरी पास से दीक्षा ग्रहण की लीला की है। प्रभु कहे तीर्थ यात्रा सफल आमार, যতক্ষণ দেখিলাম চরণ তোমার। महाप्रभु ईश्वरपुरी पास से जब मिले हैं गया में विष्णु पाद पद्म मंदिर में, वहां पर यही बात कहे थे। प्रभु कहे गया यात्रा सफल आमार, যতক্ষণ দেখিলাম চরণ তোমার। तीर्थ यात्रा गया तो दोनों बात ही सुना जाता है इसमें। महाप्रभु स्वयं भगवान होते हुए भी गुरुकरण किया, क्योंकि अगर वो स्वयं आचरण नहीं करेंगे तो संसार के लोग सारे उच्छन्न हो जाएंगे। जब भगवान श्री कृष्ण रूप से महाप्रभु आए थे द्वापर युग में, तो भी गुरुकरण किए थे। भागुरी ऋषि जो है, भागुरी मुनि, ये नंद बाबा के कुल गुरु है। भागुरी मुनि से नंद महाराज ने अपने बच्चे को दीक्षा दिलवाई। ये वर्णन मिलता है गोस्वामी ग्रंथों में। और उसी महाप्रभु के परंपरा में परवर्ती समय में जो सारे आचार्य हुए, ये ब्रह्म माधव गौड़ीय परंपरा कहा जाता है। परवर्ती समय हमारे परम गुरुदेव प्रभुपाद श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर महाराज ने जो विशेष रूप से ये गौड़ीय संप्रदाय का प्रचार प्रसार किए हैं, जो कि महाप्रभु का ही मिशन है, उनके बाद उनके परंपरा में उपस्थित वैष्णव वृंद को ब्रह्म माधव गौड़ीय सारस्वत कहा जाता है। सरस्वती ठाकुर के परंपरा में इसलिए सारस्वत है। अब गुरु तत्व के बारे में जो प्रचलित वैष्णव संप्रदाय में धारणा है, उनमें दो प्रकार के गुरु के वर्णन है। एक पांचरात्रि गुरु, एक भागवत गुरु। अब कह दूं कि आपको ऐसी गुरु चाहिए जो साक्षात भगवत दर्शी हैं, भगवत अनुभव प्राप्त है, शास्त्र ज्ञान संपन्न है, ऐसा भागवत हर समय सुलभ नहीं होते हैं, हर जगह पे सुलभ नहीं होते हैं। इसलिए प्राय वैष्णव संप्रदाय में, विशेष रूप से रामानुज संप्रदाय, माधव संप्रदाय, निम्बादित्य संप्रदाय और विष्णु स्वामी संप्रदाय, इनमें पांचरात्रि गुरु को प्रधानता दिए गए साधारण जनता के लिए। पांचरात्रि गुरु कौन होते हैं? गृहीत तो विष्णु दीक्षा को विष्णु पूजा परो नरः वैष्णवो भीत भीज्ञैर इतरस्मात् अवैष्णव। सर्वप्रथम तो ये समझना चाहिए, पूर्व वक्ता ने बताया कि वैष्णव ही गुरु हो सकते हैं। वेदों की सभी शाखा का अध्ययन करके मंत्र तंत्र सबको जानकर भी कोई अवैष्णव हो तो ऐसे गुरु होने की योग्य नहीं है। परंतु अगर कोई स्वपच कुल में उत्पन्न हुए हैं, इतना वेदोध्ययन किए भी नहीं है, शास्त्र तो जानते हैं, परंतु भगवान के भक्त है, वैष्णव है, वो गुरु होने के योग्य है। तो पहले तो वैष्णव के बारे में एक पांचरात्रिक वैष्णव, एक भागवत वैष्णव, दो प्रकार का विचार शास्त्र में देखा जाता है और प्राय वैष्णव संप्रदाय में ऐसा रीति प्रचलित है। तो पांचरात्रिक वैष्णव कौन है? जो विष्णु दीक्षा ग्रहण किए हैं, अपने स्वधर्म पालन करते हैं, सदाचारी है और विष्णु पूजा परायण है, ये वैष्णव है। ऐसे संज्ञा श्री जीव गोस्वामी पाद ने या गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद ने जैसे भी बताए अपने संदर्भ में, भक्ति संदर्भ में पांचरात्रि गुरु के बारे में काफी चर्चा है। और भागवती गुरु कौन है? अभी पूर्व वक्ता बताए, सर्वभूतेषु यः पश्येत् भगवत भावमात्मना भूतानि भगवत आत्मनि एषु भागवततम। वो है उत्तम भागवत। और मध्यम भागवत कौन है? ईश्वरे तद अधीनेषु बालिशेषु दिशस्तु च
प्रेम मैत्री कृपोपेक्षा या करोति समध्यम। जो भगवान से प्रेम रखते हैं, वैष्णवों के साथ बंधुत्व रखते हैं, मैत्री मित्रता रखते हैं, बाली शब्द आज्ञा साधारण जनता जो कि कुछ जानते नहीं भक्ति के बारे में, परंतु वो भक्ति विद्वेषी भी नहीं है, ऐसे व्यक्ति के प्रति कृपा रखते हैं। प्रेम मैत्री कृपा और उपेक्षा जो भगवत द्वेषी वैष्णव द्वेषी मायावाद दोष दुष्ट हैं उनके प्रति उपेक्षा करते हैं। ये मध्यम भागवत के लक्षण हैं। और कनिष्ठ भागवत के लक्षण भागवत में बताया गया, अर्चयामेव हरये पूयांग या श्रद्धेयते न तद भक्तेषु चान्येषु सभक्त प्राकृत स्मृतः। जो केवल अर्चा मूर्ति भगवान में ही भगवत बुद्धि रखते हैं, निष्ठापूर्वक पूजा तो करते हैं, परंतु और वैष्णव को पहचानने की या सम्मान करने की शक्ति उनके अंदर नहीं है, उन्हें कनिष्ठ भागवत कहा जाता है। जहाँ पर गुरौ गोष्ठे गोष्ठालयसु सुजने भूसुरगणे समन्ते श्री नामनी ब्रजनव युवत बंधु शरणे। रघुनाथ दास खूब समीपात के श्लोक में जो भूसुरगण ब्राह्मणगण के प्रति भी रति रखने के बाद बताया गया, उनमें हमारे पूर्वाचार्य श्री भक्तिविनोद ठाकुर व्याख्यान किए हैं। यहाँ ब्राह्मण कहने की मतलब जो कनिष्ठ अधिकारी विग्रह सेवा में व्यस्त है उनके प्रति भी सम्मान करनी चाहिए, जो कनिष्ठ वैष्णव है। और गुरु के प्रति, गोष्ठ के प्रति, गोष्ठालय से प्रति भाव रखने हैं। सुजने वैष्णवगण। तो अब पंचरात्रि गुरु और भागवत गुरु में अंतर क्या है कि पंचरात्रि गुरु स्वधर्मनिष्ठ है, शास्त्रज्ञ है। जैसे रामानुज संप्रदाय में किसी का आचार्य पद में नियुक्त किया जाता है, कोई अपने आप तो आचार्य नहीं हो सकता है, उनमें उनके पूर्वाचार्य ने जितने आचार्य सब बैठ कर विचार करेंगे ये अपने स्वधर्म पालन कर रहा है कि नहीं। अगर ब्रह्मचर्य आश्रम में हो तो यथार्थ रूप से ब्रह्मचर्य आश्रम का पालन करना पड़ेगा। अगर गृहस्थ आश्रम में स्थित हो वो भी गुरु हो सकता है, लेकिन यथार्थ गृहस्थ आश्रम की जो नीति है पालन करना पड़ेगा। उनके संप्रदाय में ऐसे विचार देखा जाता है। और सभी मिल के उनका शंख चक्र प्रदान करेंगे, जिसके द्वारा वो तब तो चिन्ह लगा के शिष्य करेंगे। परंतु उनके अंदर एक योग्यता देखना चाहते हैं, एक मायावादी को परास्त करने के लायक शास्त्र ज्ञान इनके अंदर है कि नहीं। शास्त्र युक्त में शून्यपन होना पड़ता है। और वो ब्राह्मण कुल में उत्पन्न व्यक्ति का आचार्य के रूप में स्वीकार करते हैं, और कुल में उत्पन्न व्यक्ति का आचार्य नियुक्त नहीं करते हैं। ये रीति प्रायः वैष्णव संप्रदाय में है। रामानुज, माधव संप्रदाय से हमारे जो है परंपरा युक्त है। माधव संप्रदाय में गुरु सन्यासी ही होंगे, गृहस्थी या और कोई गुरु के कार्य नहीं कर सकते, चाहे कितना भी विद्वान हो, चाहे कितने भी भगवत निष्ठ हो। कारण क्या बताते हैं ये बताते हैं कि जब तक वो सन्यासी नहीं है तब तक वो संसार के प्रति निरपेक्ष नहीं हो सकते हैं। अभी भी तो कहते हैं ना, हर राज्य में कहते हैं योगी जी चाहिए। क्यों? मैंने बोला भाई मैं कोई पार्टी का पक्षपाती नहीं हूं, हम लोग ये नहीं करते हैं। क्यों कहते हैं? सब कहते हैं महाराज ये महात्मा है, इनको कोई अपना पराया बात नहीं है, सभी इनके अपना है, मानो सभी पराया है। इसलिए महात्मा ही भारत को शासन कर सकते हैं। साधारण जनता कहते हैं ये बात तो सत्य है, कोई भी सन्यासी हो तो व्यवहार को छोड़ देते हैं। जब व्यावहारिक जगत को, व्यावहारिक संपर्क को छोड़ देते हैं तो निरपेक्ष हो जाते हैं। और निरपेक्ष नैले धर्म ना जाए रक्षण। तो माधव संप्रदाय में सन्यासी आचार्य होने योग्य होते हैं, औरों का आचार्य पद के योग्य नहीं मानते हैं भी। और वो सन्यासी कैसे होना चाहिए, बड़े कठोर नियम है। अब कह दूं तो हो सके मैं भी सन्यासी नहीं रह पाऊंगा। एक तो उनका एकादशी व्रत में बहुत ज्यादा गुरुत्व देते हैं। एकादशी और महाद्वादशी पड़ जाए तो महाद्वादशी। बहुतों के मन में ये कंफ्यूजन हो जाता है कि महाद्वादशी क्यों हम पालन करते हैं। एक माधव गौड़ीय और निम्बादित संप्रदाय में महाद्वादशी की महिमा एकादशी से भी अधिक दिया गया। परंतु रामानुज और जो विष्णु स्वामी संप्रदाय है, ये वैष्णव संप्रदाय तो है लेकिन महाद्वादशी का गुरुत्व नहीं देते हैं।
शुद्ध एकादशी होता है तो पालन करते हैं, अरुणोदय विद्या नहीं होता। तो इसमें हम दोष दृष्टि नहीं करते, हम हमारी परंपरा का अनुसरण करते हैं। निम्बादित संप्रदाय में कहते हैं अगर द्वादशी महाद्वादशी आ गया तो हो सके दोनों दिन व्रत कर लो, एकादशी में भी कर लो, महाद्वादशी में भी कर लो, नहीं तो एकादशी छोड़ के भी द्वादशी के दिन व्रत करना चाहिए। तो कहने का तात्पर्य जो है कि वहां जो है माधव संप्रदाय के सन्यासी हो तो एकादशी के दिन कोई खाना पीना, जल तक पीना नहीं है, निर्जला व्रत करना है। सुबह से शाम तक विग्रह सेवा एकमात्र आचार्य जो सन्यासी वही कर सकते हैं, उसी विग्रह को और कोई स्पर्श भी नहीं कर सकते। मंगलारती से शुरू करके श्रृंगार से शुरू करके, समझिए। और संध्या के समय जैसे अपराह्न समय में हर रोज उनका प्रवचन करना पड़ेगा, शास्त्र सारे अध्ययन करना पड़ेगा। और जो रात के समय ठाकुर जी का शयन करवा के जो माध्व वेदांत में आचार्य करते हैं मास्टर डिग्री, उस विद्यार्थियों को उनको माध्व वेदांत पढ़ाना पड़ेगा। आप बताइए, ये है सन्यासी का स्टैंडर्ड। पूरा दिन पूजा करते रहो, पैसा नहीं स्पर्श करेंगे, शिष्य तो करेंगे, और दूर में प्रचार करने जाएंगे तो अपने गाड़ी होते हैं, उनमें ठाकुर जी लेके जाते हैं, मठ के मूल विग्रह जाते हैं उनके साथ, उस सब विग्रह रह जाते हैं मठ में, मैंने देखा उनके रीति रिवाज। और वो ठाकुर को सिर्फ सन्यासी पूजा कर सकते हैं जो कि आचार्य हैं। 50 साल के ऊपर हो गए आचार्य तो वो किसी दूसरे ब्रह्मचारी का सन्यास देके अपने प्रतिनिधि रूप से अगर असमर्थ हो तो पूजा करा सकते और कोई स्पर्श भी नहीं कर सकते। अब मैंने बोला ये तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि एक एक मठ में एक एक आचार्य है सन्यासी, बीमार पड़ गए मानो तो क्या करेंगे। बोला दूसरे मठ के आचार्यों को बुला के उनसे पूजा करवाना पड़ेगा, उनका फिर दोनों दायित्व पड़ जाएगा, अपने मठ में पूजा करके फिर यहाँ करना है। और अंतर्धान होने के बाद उनको समाधि देते हैं। समाधि शब्द वो लोग प्रयोग नहीं करते माधव संप्रदाय, वो वृंदावन शब्द का प्रयोग करते हैं। परंतु समाधि में किसी का नाम नहीं लिखा रहेगा किसका समाधि है। ये हमारे जो पूर्वाचार्य जय तीर्थ, ज्ञान सिंधु, दयानिधि, इन सब के समाधि कहाँ है अभी हम पता नहीं कर सकते, उनमें की गया। मैंने बोला ये क्यों? बोला इसलिए है कि उन संप्रदाय में ये नहीं कि मेरे शिष्य ही मेरे उत्तराधिकारी होंगे। अष्टम मठ के किसी का भी शिष्यों को, ब्रह्मचारी को, किसी का भी मठ के आचार्य अपने सन्यास देके अपने पद पे बैठा सकते हैं। तो ये जो माधव संप्रदाय के हम गुरु परंपरा कहते हैं ना, ये हर जगह में शिष्य परंपरा नहीं है, आचार्य परंपरा है। जो गद्दी में इस मठ के जो ये आचार्य हुए थे, इनके बाद ये आचार्य हुए थे। जैसे पहले हम कहते हैं कृष्ण हित चतुर्मुख, आप सब जानते हो, सुबह सुबह कीर्तन करते हो ना, हाय कृष्ण सेवन मुख ब्रह्म हित नारद मति, नारद हित व्यास मध्व कय व्यासदास, पूर्ण प्रज्ञा पद्मनाभ गति, निहरि माधव वंश अक्षप परमहंस। श्रील मध्वाचार्य जी के पास जो वो पूर्ण प्रज्ञा पद्मनाभ निहरि, ये तीनों गुरु भाई थे। और 1-2 साल के अंदर अंदर आचार्य हुए थे, क्योंकि एक का आचार्य किया गया, वो फिर अप्रकट हो गए 2 साल के बाद। फिर और एक को किया गया, वो भी मध्व के शिष्य थे, वो भी अप्रकट हो गए। उसके बाद निहरि तीर्थ का आचार्य किया गया, वो भी अप्रकट हो गए। तो उनके बाद अक्षप तीर्थ उनके शिष्य थे। ऐसी परंपरा चलती है। ये कहने की थोड़ा स्पष्टीकरण कर रहा हूं कि कहते हैं अगर कोई आचार्य सोचे कि ये मेरे परंपरा का, इनकी पूजा करूं, और दूसरे वृंदावन जो है दूसरी परंपरा वाले हैं उनके मैं पूजा नहीं करूं, ये भ्रम ना हो जाए, ये अपराध ना हो जाए। इसलिए उनके संप्रदाय में किसी समाधि में किसी का नाम लिखने की रिवाज नहीं है, और समाधि की इतने विस्तृत पूजा नहीं करते हैं। एक एक देखना उडुपी में जाके वृंदावन जो कहते हैं उनमें छोटा छोटा तुलसी मंच जैसे समाधि बने हुए हैं। हमारे पूर्वाचार्य सब वहीं पर ही हैं समाधि में, लेकिन कौन किसका समाधि आपको पता नहीं चलेगा। मैंने पूछा, बोला हमारे सामने जो समाधि हुआ वो तो हम कह सकते हैं, परंतु पहले तो हमें भी पता नहीं। गुरु तत्व के बारे में ये बात ध्यान देना भूल गया कि हमारे संप्रदाय में कभी कभी इस प्रकार का गुरुवाद आ जाता है कि हमारे गुरु का सम्मान करेंगे, दूसरे गुरु का सम्मान नहीं करेंगे। ये माधव संप्रदाय से हमें शिक्षा लेनी चाहिए, हमारी तो पूर्व संप्रदाय है। और समस्त पूजा करने के बाद आचार्य स्वयं कृष्ण मठ में जब पूजा करते हैं, सब पूजा हो जाने के बाद मैंने सारे उनका विस्तारित देखा हूँ क्या करते हैं सुबह से ये लोग। मेरा काम ही है थोड़ा क्रिटिक टाइप का होना। तो देखा मैंने आचार्य आके वो सभी समाधि का उद्देश्य, सभी वृंदावन का उद्देश्य करके एक दीपक
वहीं देते हैं, घुमा के आरती करे या थोड़ा सा पुष्प अर्पण करते हैं, सभी का उद्देश्य करके एक जगह में। इतना ही है पूजा। ये 5 बार भोग लगाना, 3 बार आरती करना, ये किसी में नहीं है। और हमारे में जो चल रहा है, ये आगे कब तक चलेगी ये प्रथा, इसमें मेरा संशय है। क्योंकि आगे जाके तो बहुत सारे समाधि हो जाएंगे। ठाकुर जी का मंदिर एक ही रहेगा ना, एक के बाद एक आचार्य जो आएंगे जाएंगे, सभी में आरती पूजा व्यवस्था। जिन जिन का मठ है सभी मठ चलाते हैं, यह सब जानते होंगे। इसमें प्रैक्टिकल समस्या आ जाते हैं। कितना मंदिर में पूजा करेंगे, कितना पूजा नहीं चाहिए आपको, कितने बार भोग लगाएंगे। किसी किसी मठ में तो देखता हूँ 6-6, 8-8 आचार्य के समाधि है। ठाकुर जी का तो एक ही मंदिर रहेगा। ये हमारे प्रभुपाद के बाद में चालू हुआ। मैंने सारे वैष्णव संप्रदाय को देखा हूँ सिस्टम, किसी में ये रीति नहीं है, क्योंकि वो कहते हैं ऐसे संभव ही नहीं है। क्या महाराज जी गलत बताता हूं तो हमें संशोधन कर देना, क्योंकि ये आगे जाके ये कामयाब नहीं हो पाएगा। कैसे आप ही बताए ना, कैसे करेंगे? 200 साल बाद, अभी का छोड़ दो, हम लोग तो मर गए, हमारे शिष्य जो पूजा करेंगे। 200 साल के बाद कितना समाधि बन जाएंगे अगर ऐसे बनाते रहोगे तो। और किन किन के पूजा करेंगे, किन किन के भोग लगाएंगे 500 साल के बाद। हमारे गौड़ीय संप्रदाय के पूर्वाचार्य को देख लेना। ये जो मधुसूदन दास बाबा जी महाराज सूर्य कुंड के, उनके समाधि है वहां पर। सिद्ध कृष्णदास बाबा है, रूप सनातन आदि जो हमारे गोस्वामी वृंद के समाधि है। इनमें तो भोग भी नहीं लगता था कभी, अभी भी नहीं लगता मेरे ख्याल से। रखा है समाधि बना के। वास्तव में ये बहुत मुश्किल है। अगर कोई कर पाए ऐसी पूरे परंपरा के, मैं तो उनके चरण में प्रणाम करता हूं, परंतु कठिन है। तो माधव संप्रदाय के परंपरा में सन्यासी के नियम है, और ऐसे नियम पे जो सन्यासी रहेंगे वे ही दीक्षा देने के अधिकारी हैं। और तप्त चिन्ह लगाते हैं वो लोग। महाप्रभु के समय से तप्त चिन्ह महाप्रभु ने मना कर दी। तप्त चिन्ह जानते हो, जैसे दागा जाते हैं ना शंख चक्र लाकर गर्म करके यज्ञ की अग्नि में। तो जीव गोस्वामी जी ने एक सहज फॉर्मूला दिए हैं, क्योंकि एक श्लोक है, ये कंठ लग्न तुलसी नलिनाक्ष माला, ये बाहुमूल परिचिन्नित शंख चक्रा, ये चर्द ललाट फलके लसदूर्ध पुण्ड्रा, स्ते वैष्णवा भुवनमाशु पवित्रयन्ति। जिनके बाहुमूल में शंख चक्र चिन्हित है, जिनके गले में तुलसी और कमल गट्टा की माला है, जिनके ललाट में ऊर्ध्व पुण्ड, ये ऊर्ध्व पुण्ड कहते हैं, ऊपर जाता है नीचे से ऊपर तिलक है, ये वैष्णव है। ये सारे संसार को पवित्र करने वाले हैं। तो हमारे आचार्य कहते हैं अगर कोई बात उठा दे, हमको टोक दे, तुम्हें तो शंकर चक्र नहीं लगा, इसलिए नहीं लगा है कि वैकुंठ के भाव है। हमारी उपासना वैकुंठ उपासना नहीं है। हमारे माधव गौड़ीय संप्रदाय में हमारे वृंदावन की उपासना है। तो इनके समाधान दिए हमारे आचार्य ने भक्ति संदर्भ में, जो भगवान के चरण चिन्ह चंदन से या गोपी चंदन से लाके छाप लगा लो, उनमें शंख भी है और चक्र भी है। भगवान के चरण चिन्ह जो है वो तो हमारे भाव के अनुकूल है, प्रतिकूल नहीं है, तो शंख चक्र चिन्ह तो हो गया, तब तो चिन्ह लगाने की आवश्यकता हमें नहीं है। ये विधान दिया है आचार्यों ने, कोई लगाता है कोई नहीं लगाता है, लेकिन जो विधान है मैं बता रहा हूं। और जो माधव परंपरा है उनमें भी प्रायः पांचरात्रि गुरु है। आप पूछ लीजिए जयतीर्थ स्वामी कहाँ है, बोलेंगे ब्रह्मलोक में है, वैकुंठ नहीं गए। वैकुंठ को तो सब माधव थे। ये लोगों का विचार है। ये सब जो सन्यासी है, जो आचार्य की काम किया है, सब ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी के साथ इंतजार कर रहे, ब्रह्मा जी के साथ साथ सब मुक्त होंगे। मैं धारणा की जो फर्क है वो बताता हूं। परंतु हमारे जो माधव गौड़ीय संप्रदाय चले हैं, उनके प्रारंभ हुआ था भक्ति का अंकुर श्रील माधवेंद्र पुरी पाद से, जो कि लक्ष्मीपति तीर्थ जी से दीक्षा ग्रहण किए थे, कृष्ण मंत्र ग्रहण किए थे। लक्ष्मीपति तीर्थ माधव संप्रदाय के सन्यासी थे, परंतु किसी मठ के आचार्य नहीं थे। ऐसा तो हमारे में भी बहुत है, इसलिए किसी मठ के आचार्य परंपरा में उनका नाम नहीं मिलता अभी। लेकिन इससे कंफ्यूज नहीं होना। जो व्यास तीर्थ जी थे, वो व्यास तीर्थ के समय माधव संप्रदाय में एक बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। समय थोड़ा दिखाते रहना बीच बीच में।
क्योंकि ये नहीं बोलने से स्पष्टीकरण नहीं होता है ना, बहुतों के मन में भ्रम रहती है, ऐसे कहे हम ऐसे क्यों है। व्यास तीर्थ के समय 2-3 बड़े बड़े विद्वान हुए थे, एक वादिराज तीर्थ, एक व्यास तीर्थ जी भी बहुत बड़े विद्वान थे। और उसी समय से माधव संप्रदाय की सेवा पद्धति, भजन पद्धति, दोनों में बहुत बड़ा क्रांतिकारी एक परिवर्तन आया था, जो कि श्री माधव से लगभग 300 साल बाद की बात है। उनमें एक परिवर्तन सेवा में दिया गया। पहले अष्टमठ के आचार्य जो 2-2 महीने के लिए सेवा करते मूल मठ में, परंतु वादिराज तीर्थ के समय बोला अभी 2 महीने में परेशानी होते हैं, 2-2 साल के लिए सेवा करेंगे और वहीं रहेंगे 2 साल, प्रचार में नहीं जा पाएंगे, क्योंकि पूरा दिन मूल विग्रह जो कृष्ण विग्रह है वो तो कहीं नहीं जाएंगे, वहीं रहना पड़ेगा आचार्य को 2 साल। उसके बाद फिर प्रचार करो अपने ठाकुर जी, जो मठ के जो शाखा मठ के ठाकुर जी उनके साथ में लेके जाओ। एक तो ये परिवर्तन, और एक बड़ा परिवर्तन है भजन राज्य में, जो कि हमें जानना बहुत आवश्यक है। एक दासकूट और एक व्यासकूट, दोनों भाग कर दिया गया और दोनों को ही प्रामाणिकता रूप में स्वीकार किया गया। कल हम चर्चा कर रहे थे ना नाम संकीर्तन के बारे में। ये जो दासकूट है, ये चाहे किसी वर्ण के हो, चाहे ब्राह्मण वर्ण के हो, चाहे क्षत्रिय वर्ण में जन्म लिए हो, चाहे शूद्र में जन्म लिए हो, चाहे वैश्य में जन्म लिए हो, चाहे अंतज हो, माधव संप्रदाय के ऑफिशियल रूप से स्वीकार किया गया। ये भी मोक्ष प्राप्त की अर्थात भगवत चरण प्राप्त के अधिकारी है सिर्फ कीर्तन के द्वारा। और जो व्यासकूट है वो पुराने परंपरा अनुसार ब्राह्मण कुल में जन्म लेके सारे वेद विद्या अध्ययन करके ब्रह्मचर्य पालन करके फिर संन्यास लेके आचार्य होकर वो उसी रास्ते में चलेंगे। जो लक्ष्मीपति तीर्थ जी थे हमारे पूर्वाचार्य, वो दासकूट के अनुसार चलते थे और उनसे शिक्षा लिए माधवेंद्रपुरी। बहुतों ने मुझे पूछा आज पूरी तो दशनामी का है और माधव संप्रदाय तीर्थ होते हैं, उनका तो और कोई संन्यास नाम होते नहीं है, तीर्थ होते हैं, तो ये कैसे हो गया? इसका भी समाधान हमारे पूर्व वैष्णव ने दिए हैं। देखिए, ये संन्यास पद्धति में ना तो कोई मायावाद है ना कोई वैष्णवता है। संन्यास मंत्र जो है हमारे संप्रदाय छोड़ के और संप्रदाय में एक ही है। मायावादी बोलो, रामानुज बोलो या माधव बोलो, एक ही मंत्र है। अब मंत्र कहना नहीं चाहिए सबके सामने, इसलिए मैं तो कह नहीं सकता हूं। तात्पर्य मैं भूलोक का सारे सुख भोग यह परकाल की आकांक्षा त्याग करता हूँ, भूवल लोक की सारे यह काल की आकांक्षा त्याग करता हूँ, स्वर्ग लोक के भी मैं नाश कर देता हूँ, बस हमें इससे कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए सन्यासियों का स्थान कहा जाता है ऊपर में होता है, भू भूवस्व महजन तपस्या, इनमें जाएंगे वो लोग। और जो सदगृहस्थी होंगे, सद ब्राह्मण होंगे, वैष्णव भले ही नहीं हो, वो स्वर्ग लोक तक गति है उनको। कोई ब्राह्मण अगर स्वधर्म पालन करे स्वर्ग भोगेंगे, वैष्णव नहीं हो तो, क्योंकि ऐसे भी बहुत है ना, हम महाराज ब्राह्मण है तो उनका स्वर्ग लोक तक गति है। अगर संन्यास लिए हो तो भूवस्व महलोक तपलोक इत्यादि में जा सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है, जो व्यासकूट और दासकूट हो गया, इसमें क्रांतिकारी परिवर्तन आई। किसी भी वैष्णव संप्रदाय की आप सिद्धांत देख लेना, स्वरूपत वर्णाश्रम त्याग किसी ने नहीं किया। सर्वप्रथम माधवेंद्र पुरीपाद ने घोषित किए हैं हमारे परंपरा में, जो कि वृंदावन के कल्प वृक्ष के अवतार है। गौर लीला को पुष्ट करने के लिए पूर्वाचार्य रूप में उन्हें प्रकट हुआ। महाप्रभु किसी को पहले भेज दिए, किसी को बाद में ले आए और किसी को साथ में ले आए। तो वृंदावन के जो कल्प वृक्ष है, जिनके नीचे भगवान राधा गोपीनाथ जी की नैश लीला है, बहुत सारे लीला होते हैं, तो ये कल्प वृक्ष ही कलयुग में माधवेंद्र पुरीपाद के रूप में अवतार लिए हैं और संन्यास ग्रहण किए थे, क्योंकि उनका घर छोड़ना था। पहले संन्यास हुआ, बाद में दीक्षा हुआ, ऐसा होता था। संन्यास ले लिए पुरी से तो नाम हो गया माधवेंद्र पुरी, दीक्षा लिए लक्ष्मीपति तीर्थ जी से, है तो वैष्णव। इसलिए बहुत आदमी के मन में ये कंफ्यूजन रहती है, क्या है पुरी और ये गिरी और ये कोई बात नहीं है। संन्यास लेके गृह त्याग करके चल दिए। ब्राह्मण कुल में उत्पन्न थे। सिलेट जो अभी लगभग आसाम से लगे हुए बांग्लादेश के अंग से, उधर ही कहीं उनका प्राकट्य स्थान रहा। उन्होंने सर्वप्रथम ये श्लोक रचना की, जो कि पद्यावली में रूप गोस्वामी पाद ने कोट किए हैं,
जो किसी आचार्य जब तक कहने की हिम्मत नहीं की। रामानुज संप्रदाय में कहते हैं हाँ ये संध्या बंदन, ये स्वधर्म, इससे भगवत प्राप्ति नहीं होती है, ये तो बोलते हैं। मैं अपने स्वधर्म के द्वारा भगवत प्राप्ति नहीं कर पाएंगे, वर्णाश्रम करके भगवत प्राप्ति नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये करना पड़ेगा, छोड़ भी नहीं सकते, क्योंकि भगवत आदेश है। अगर मैं भगवान का शरणागत हूं तो आदेश पालन करना तो मेरा कर्तव्य है, मैं कैसे संध्या बंदन छोड़े। और माधवेंद्र पुरीपद क्या कहते हैं, संध्या बंदन भद्रमस्तु भवता भो स्नान तुभ्यं नमः भो देवा पितरश्च तर्पण विधो नाहं क्षमा क्षम्यताम। बताइए, कोई आचार्य कह रहे हे संध्या वंदन आपका कल्याण हो, हे स्नान मैं आपका प्रणाम करता हूं, हे देव पितर आप मेरे से ये तर्पण फर्पण विधि नहीं हो पाएगा, मुझे क्षमा कीजिए। क्यों कि माधवेंद्र पुरीपाद वो विधि का अनुसरण कर रहे थे जो विधि सारे विधियों का राजा है। विधि क्या है, स्मर्तव्य सततं विष्णु विस्मर्तव्य न जातुचित सर्वे विधि निषेधास्युर एतयरेव किंकरः। सारे विधियों का राजा जो विधि है वो है कि हर समय भगवान विष्णु को स्मरण करना, और सारे निषेधों का राजा है कभी भगवान को नहीं भूलना। यही तो है ना। अब मान लीजिए माधवेंद्र पुरीपद के समाधि लग जाते, 2-2 3-3 दिन उसी कृष्ण लीला दर्शन करते रहते हैं और पता ही नहीं कहां से दिन चले गए, कहां से रात चले गए, कहां प्रातः संध्या, कहां सायं संध्या। तो ऐसी अवस्था में अगर कह दिए संध्या बंदन भद्रमस्तु भवतः भो स्नान तुभ्यं नमो, जब पता ही नहीं दिन कब आया रात कब आया तो फिर स्नान करने की सवाल क्या है। जब भगवत विष्णु स्मरण इतना हो रहा है कि भूल ही नहीं सकते, उसी निरंतर स्मरण से निकल नहीं पाते हैं, उनके लिए क्या मायने रखते हैं स्नान किया कि नहीं किया। और उसी बात को हमारे जो सिद्धांताचार्य जीव गोस्वामी पाद ने अपने क्रम संदर्भ का एकादश स्कंद के जो नवयोगेंद्र संवाद है वहां सिद्धांतिक रूप में स्थापित किया भागवत प्रमाण से। स्वरूपतः वर्णाश्रम धर्मान त्यक्त्वा, स्वरूपतः वर्णाश्रम धर्म त्याग करना है तो सब छाड़ी। और उसके बाद में हमारे कविराज गोस्वामी प्रभु सरल रूप से लिख दिए हैं। देखिए ये चैतन्य चरितामृत मैं तो मानता हूं और हमारे परम गुरुदेव जी ने भी बोले हैं इस बात को, ये सर्वोच्च ग्रंथ है। साधारण रूप से कहानी के रूप से तो आप पढ़ लेंगे ये है महाप्रभु या गए थे ये बोले थे, लेकिन जब ये सारे वेदांत की आलोचना हो चर्चा हो तब पता चलेगा ये बात की क्या तात्पर्य है। या तो सब छाड़ी और वर्णाश्रम धर्म अकिंचन हयालय कृष्णेर शरण। श्री ब्रह्म महात्म गौड़ीय संप्रदाय में स्वरूपतः वर्णाश्रम त्याग की बातें हैं और किसी संप्रदाय में हिम्मत नहीं किया, क्योंकि भगवान के आदेश है। अब उसी लेके तर्क आ गए, आप लोगों का आचार्य ऐसी कहते हैं कि वर्णाश्रम फर्णाश्रम की छोड़ के भगवत शरण ले लो, ये तो उत्पटा है। उनके जवाब दिए पार्वती आचार्य विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ने, क्योंकि जब भी कोई बात आ जाती है ना, कोई आचार्य कोई क्रांतिकारी बात कहते हैं तो परवर्ती अन्य संप्रदाय के आचार्य जो आके उनका खंडन करने लग जाते हैं। फिर गौड़ीय तो वेद विरोधी हो गया। स्वरूपतः वर्णाश्रम धर्म त्यक्ता मतलब, अरे संध्या वंदन करना है, बाकी उनसे मुक्ति तो नहीं होगी। मुक्ति जब भगवान चाहेंगे तब ले जाएंगे अपने पास, वर्णाश्रम करके कोई मुक्ति नहीं मिलेगा, लेकिन करना जरूरी है। और गौड़ीय कहते हैं स्वरूपतः त्यक्त्वा, विश्वनाथ चक्रवर्ती पर प्रमाण दे दिया है भागवत से, हम अशास्त्रीय नहीं है, हम अवैदिक नहीं है, हम वैदिक है। और वेदों को जो सर्वोच्च लक्ष्य है, वेदेर प्रतिज्ञा केवल कहा है कृष्ण के वेदैश्च सर्वे रहमेव वेद्य, ये हम पालन करते हैं। इसलिए जो आज्ञा एव गुणान दोषान मया दिष्ट्यान अपि स्वकान धर्मान संतय यह सर्वान मांग भजे सच सत्यम, ये भगवान के साक्षात मुखवाणी है। मेरे गुण दोष की विचार करके जो सारे धर्मों को त्याग करके मेरे शरणागत होते हैं वो सबसे बड़ा साधु है। यहाँ स्वरूपतः त्याग की बात ही बताया गया। इसके आधार पर निम्बादित्य संप्रदाय भी बदल गए विश्वनाथ चक्रवर्ती बात के। इस संप्रदाय इतिहास देखो, क्यों कि गौतमीय तंत्र में जो अष्टादशाक्षर मंत्र, आप लोग जो दीक्षा प्राप्त किए हो कृष्ण मंत्र सबके पास है, मैं तो कह नहीं सकता हूं, तो वो जो अष्टादशाक्षर कृष्ण मंत्र है उनको ध्यान तो वो लोग करते थे, उनको जप करते थे, ध्यान करते द्वारका, क्योंकि गौतम में तंत्र में वर्णन है द्वारका में रुक्मिणी सत्यभामा इत्यादि के सहित कृष्ण। तो वो उपासना
एकांत तो राधिकाश्रय निम्बादित संप्रदाय की प्रधान बात है, क्योंकि सनत कुमार संगीता में उनके वर्णन है। अब लोगों को पता नहीं कठिन लग रहा है कि क्या ये बात को, अब मैं जो बता रहा हूं मेरे ख्याल से मठ वाले तो कुछ समझ पाएंगे बात को। एकांत राधिकाश्रय ये महाप्रभु निम्बादित संप्रदाय से लिए हैं, भक्तिविनोद ठाकुर जी ने स्वीकार। उनका एकांत राधिकाश्रय पर तो ध्यान करना पड़ेगा द्वारका को, क्योंकि शास्त्र में निर्देश है। अब क्या करें, कृष्ण मंत्र जप करते, द्वारका ध्यान करते। माधव संप्रदाय में भी वही बात रही। उनके भी कारण है, क्योंकि माधवाचार्य जो स्वरूपतः भीमसेन है। अब भीमसेन जो है वो तो द्वारकाधीश कृष्ण के बारे में जानते हैं, ये वृंदावन के निकुंज के बारे में उनके क्या पता है। नित्य पार्षद है तो बहुत बड़े, परंतु वृंदावन की लीला ये सब में उनकी ज्यादा प्रवेश तो होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वात्सल्य मिश्र सख्य भाव के है, बड़े भाई जैसा लगता है कृष्ण का। जो बड़े भाई है वो छोटे भाई कहाँ प्रेम किया नहीं किया, ये सब बारे में खोज लेना उनके लिए उचित नहीं माना जाता है। इसलिए जो भीमसेन है वो कृष्ण कहाँ किससे प्रेम किया नहीं किया इतने बारे में खबर नहीं रखते थे स्वाभाविक। और वही हमारे आचार्य है तो उन्होंने भी प्राय द्वारका ध्यान। परंतु विश्वनाथ चक्रवर्ती पद बोले हैं आज्ञा एव गुणान दोषान मया दिष्टानोपि, मैंने आदेश किया वेदों में, ठीक है, लेकिन उसका भी गुण दोष विचार करना चाहिए। तुम्हारे लिए क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। तुम अगर वृंदावन कृष्ण की ध्यान करते हो तो तुम द्वारका के ध्यान क्यों करोगे। तुम्हारे उपास्य अगर ब्रजेंद्र नंदन हो, तुम द्वारका में रुक्मिणी है तो वही कृष्ण स्वरूप, इनमें स्वरूप तो भेद नहीं है, परंतु तुम्हारे जो भाव है उस भाव में तो बाधक हो जाएगा ये। तुम अगर वृंदावन कृष्ण को चाहते हो तो वृंदावन कृष्ण के ही ध्यान करो, और शास्त्र उल्लंघन नहीं तो पाप उसमें नहीं लगेगा। मेरा आज्ञा उल्लंघन करके भी तुम ध्यान कर रहे हो वृंदावन की, गौतमीय तंत्र के विधि उल्लंघन करके, उसमें दोष नहीं लगेगा। क्यों, आज्ञा एव गुणान दोषान मया दिष्टानपि, जो अपने भाव को पुष्ट करने के लिए हमारे जो भाव के विपरीत है उसका हम त्याग कर सकते हैं, विश्वनाथ चक्रवर्ती प्रमाण किए। उसके बाद से निम्बादित संप्रदाय में भी वृंदावन का ध्यान करते हैं वो लोग, लेकिन एक ही लीला का ध्यान करते हैं, स्वारस्य की लीला उनमें नहीं है, मंत्रोपासना में ही है। और वो सिर्फ वो प्राभातिक जो निशांत लीला है उसको स्मरण करते हैं। जब पूरा दिन कृष्ण मंत्र जप करेंगे उसी में, चलो उनके साधन है, उससे कोई विरोध भी नहीं है। कोई अगर ऐसी भगवान का ध्यान करे तो वो भी तो भगवत प्राप्ति के मार्ग है, उसे हम कुछ नहीं कहते हैं, परंतु विधि के बता रहा हूँ। और कल जो चर्चा हो रही थी, थोड़ा सा महाराज जी पूछे थे वो विष्णु स्वामी संप्रदाय में नाम के बारे में क्या है। वास्तव में विष्णु स्वामी संप्रदाय नाम के बारे में क्या समय हो गया क्या? अच्छा मैं बता देता हूँ, कोई बात नहीं। विष्णु स्वामी संप्रदाय में नाम के बारे में तो महिमा है, परंतु सर्वशक्ति अर्पण क्या ये बात नहीं है। और उसी विष्णु स्वामी संप्रदाय के आधास्थान श्रील वल्लभाचार्य जी अपने सुबोधिनी में श्रीमद् भागवत की जो 10वें स्कंद की टीका है उनमें बोले हैं, बड़ा सुंदर रूप से बोले हैं, और ये हमारे लिए भी ग्राह्य है। कोई कहते हैं महाप्रभु से प्रभावित होकर बोले हैं या स्वयं बोले हैं, उसे हमें कोई लेना देना नहीं है, परंतु उनका जो वक्तव्य है, कहते हैं भगवान जिस कुल में आविर्भूत क्यों ना हो, अगर शुकर रूप में आए हैं तो क्या हम घृणा करेंगे, उनको पूजा करेंगे ना। कूर्म रूप में भगवान आए हैं तो क्या उनको कूर्म बोल के तुच्छ करेंगे, नहीं करेंगे ना। अच्छा क्षत्रिय कुल में आए हैं भगवान रामचंद्र ब्राह्मण, क्या उनका प्रसाद नहीं खाते हैं, खाएंगे ना, पूज्य तो है। अब कह देंगे भाई वर्णाश्रम मर्यादा है ब्राह्मण। और कुछ क्षत्रिय मुझे बताया महाराज ये जो ब्राह्मण लोग ठाकुरों का झूठा खाते हैं। हम बोला कैसा, सुनो बात, बोला ये देखो ये कृष्ण है, भगवान रामचंद्र है, ये तो ठाकुर कुल में आए थे ना, और ब्राह्मण इनके पूजा भी करते हैं, इनको भोग भी लगाते, खुद खाते हैं। बोले भगवान है, भगवान किसी कुल में आते हैं वो पूज्य ही होते हैं, सभी के पूज्य होते हैं। ऐसे ही वल्लभाचार्य जी कहते हैं नाम जिसके मुख से उच्चारित होते हैं वो व्यक्ति पूज्य होते हैं। भगवान जहां अवतरित होते हैं वो पूज्य होते हैं, चाहे वो ठाकुर कुल में हो, क्षत्रिय कुल में हो, वैश्य कुल में हो, या कोई पशु के रूप में हो, बराहान आदि अवतार के रूप में हो, पूजा होते हैं। सुनिए 2 मिनट महाराज। इस प्रकार जो नाम की महिमा इतना वल्लभाचार्य उनका टीका में भी है। और यह बात जब प्रयाग में महाप्रभु से मिले, अब देखना चेतना चरितम यही बात है जो सुबोधिनी में है। क्यों कि जब रूप और अनुपम थे वहां पे,
तो बल्लभाचार्य जी उनका आलिंगन करने गए, महाप्रभु बोला स्पर्श नहीं करने, ये सब नीच है, तुम तो ब्राह्मण हो, कुलीन ब्राह्मण, तुम इनको क्यों स्पर्श करोगे, ये तो बहुत नीच है, स्पर्श योग्य नहीं है। तो बल्लभाचार्य जी ने क्या जवाब दिए, और उस जवाब से महाप्रभु प्रसन्न हो गए। यहाँ मुखे कृष्ण नाम करिछे नर्तन, इहो नीच नहेन हन सर्वोत्तम। उन्होंने कहा है, टीका में भी बताया है, जहां पे कृष्ण नाम प्रकट हुआ है वही पूज्य है। अर्थात नाम और स्वरूप का एकत्व ये बल्लभाचार्य जी ने स्वीकार किए हैं। देखिए महाराज, आपसे थोड़ा समय भिक्षा लेता हूँ, क्योंकि गुरु तत्व के बारे में थोड़ा समय भिक्षा लेता हूँ, आप देंगे तो ठीक है, नहीं तो ये गुरु तत्व के बारे में बता ही नहीं, मैं गौड़ीय संप्रदाय की क्या लाइन चलेगा। गौड़ीय संप्रदाय में गुरु तत्व का विषय ये है, और वो सारे जो गुरु तत्व है एक गुरुवाष्टक में सब तात्पर्य निहित है, जो हम रोज सुबह कीर्तन करते हैं। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती के गुरु के नाम पे उन्होंने अलग अष्टक रचना की है, उनके परम गुरुदेव जी जो थे उनके नाम पे अष्टक की है। फिर गुरुवाष्टक क्यों किए हैं कि ये यूनिवर्सल गुरु के बारे में बताया गया, गुरु तत्व के बारे में बताया गया। अब वो हमारे गौड़ियों के लिए गुरु तत्व है। रोज हम कीर्तन करते हैं, तात्पर्य जो उनका कितना समझते हैं वो अलग अलग बात है, हम जैसे समझते हैं आप हो सकते हैं। संसार दावा नलो डीढ़ लोका, लीढ़ा लिह धातु से लीढ़ा है, लिह मतलब ग्रस्त नहीं है, लिहा लेह नहीं, लिह हाँ चाटना, तो लिह धातु से लीढ़ शब्द आया। संसार दावानल स्पृष्ट, अर्थात संसार दावानल जिनको थोड़ा सा स्पर्श किया है। दावानल जानते हो ना, यहाँ तो मेरे ख्याल से होता नहीं, उत्तराखंड में होते हैं। यहाँ वन में आग नहीं लगते होंगे, हिमाचल में, उत्तराखंड में कभी कभी लगते हैं। वन में जो है अपने आप लग जाता है, किसी को लगाना नहीं पड़ता है। सूखा बांस गर्मी के मौसम में अपने आप घीषण करके अग्नि प्रकट हो जाते हैं, उसी अग्नि पूरे जंगल को जला देते हैं। और जंगल में जितने प्राणी होते हैं वो सब परेशान हो जाए, कहाँ जाएंगे, चारों तरफ आग लगे हुए। तो ऐसे ही संसार में राग और द्वेष ये दोनों का घर्षण चलता है। राग के मतलब है आकर्षण, द्वेष होता है विकर्षण। हम किसी से प्यार करते हैं, किसी चीज से प्यार नहीं करते, इसी से अपने में ही अपने आग लगा देते हैं और लगा के जलते रहते हैं। तो संसार दावानल जिनको स्पर्श किया है, लीढ़ लोका त्राणाय कारुण्य घना घनत्वम, ये है गुरु तत्व गौड़ीय संप्रदाय में। कारुण्य किसका है आप बताइए, दावानल कैसे बुझ सकते हैं? बहुत कोशिश करो, मुश्किल है, जंगल की आग नहीं बुझता आसानी से। कितना आप वो फायर ब्रिगेड लगा दो, बहुत मुश्किल है, वो नहीं पता। एक उपाय है, अगर बारिश हो तो खूब जर से झमाझम से बारिश हो जाए तो सारे दावानल शांत हो जाते हैं। अच्छा, बारिश कहां से आता है? वो पानी किसका है? बादल का है। गुणार्ण अवश्य, भगवान गुणों के समुद्र है। समुद्र के जल बाष्प बनकर आसमान में जाके मेघ बनते हैं, बादल बनता है ना? तो वो जो बादल वर्षा करते हैं वो कौन जल देता है उनके लिए? दावानल के लिए समुद्र देते हैं। तो भगवान के कृपा घनीभूत होकर आकर वर्षा करते हैं गुरु रूप में, परंतु गुरु जो कृपा देते हैं भगवान की कृपा शक्ति देते हैं। प्राप्तस्य कल्याण गुणार्ण अवश्य, ये सारे यहां पर जो है षष्ठी विभक्ति लगाए गए। संबंध विवक्षाया षष्ठी, जो व्याकरण पढ़े उनको पता होगा। गुणार्ण अवश्य कल्याण गुणस्व प्राप्तस्व गुरः चरणारविंदम अहं वंदे, ये अन्वय होगा। अर्थात गुणार्णव, गुण समुद्र भगवान श्री कृष्ण श्याम सुंदर गोपीनाथ, उनसे जो कल्याण गुण प्राप्त किया, जो जरूरी है अब जंगल के लिए। अब समुद्र में बहुत बड़े बड़े रत्न मिलते हैं, प्रवाल मिलते हैं, तो उसका बारिश करने से दावानल शांत होगा क्या? अब कहेंगे तो ज्यादा कीमती है महाराज, वो खारी पानी से क्या लेना है समुद्र से हमें? समुद्र में प्रवाल है, मुक्ता है, और ना जाने कितने रत्न है, रत्नाकर कहा जाता है। लेकिन वो जंगल के लिए वो जरूरी नहीं है। जलते हुए प्राणी जंगल में तड़स रहे हैं, उनके लिए वो मुक्ता, मोती और प्रवाल जरूरी नहीं है। उनका चाहिए समुद्र का पानी, वर्षा, बादल के रूप में आके वर्षा करे। हम संसारी जीव है या जल रहे हैं। भगवान के तो बहुत सारे गुण हैं, लेकिन कारुण्य गुण हमारे लिए सबसे जरूरी है। श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमस्तुते। वृंदावन बिहारी लाल की, श्री गुरुदेव। ये गुरु तत्व है, ये गुरु तत्व है।
इसलिए गुरु भगवान नहीं है, स्वरूपतः भगवान के दास है, परंतु महिमांग से भगवान से कम नहीं है। महिमांश में गुरु भगवान से कम नहीं है, वो बादल समुद्र से कम नहीं है, कुछ ज्यादा ही है, क्योंकि समुद्र आके आग नहीं बुझाएंगे, समुद्र में तो बहुत पानी है। और मानो समुद्र किनारे किसी वन में आग लग गए, ठीक है, तो समुद्र आके, ए महाराज और कितना समय बोलो बताओ, हाथ जोड़ रहे हैं कि समय बहुत हो गया, क्या 3 बज गए क्या? देखिए नहीं, 3 बजे से कर देंगे पूरा। तो समुद्र आके आग नहीं बुझाएंगे, किसी के घर में आग लग गए मानो, और फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई, हाँ, उसमें बहुत सारे जवान हैं जो तैयार है आग बुझाने के लिए, तो आप क्या पूछेंगे उस फायर ब्रिगेड के लोगों से, ये तुम्हारे कितने बच्चा है, कहाँ शादी की, हाँ, ये सब पूछेंगे उस समय। उनका भी तो एक परिवार है, वो भी तो किसी घर के बेटा है, किसी के बाप है, किसी के दामाद है, परंतु वो परिचय आपके लिए जरूरी नहीं है उस समय, क्योंकि घर में आग लगी है। आपने पूछेंगे पानी है तो आपके पास, क्या मशीन ठीक ठाक है, जल्दी पानी लगाओ। तो ऐसे ही भगवान के अनंत गुण हैं, गुण के समुद्र है, परंतु संसार में जले हुए जीव के लिए वो गुणों से सबसे ज्यादा जरूरी गुण क्या है? करुणा है कि नहीं आपके अंदर? और वो करुणा गुण ही, भगवान के करुणा गुण ही गुरु बादल के रूप में, गुरु रूप में, आचार्य के रूप में संसार दावानल से तप्त जीवों के लिए वर्षा करते हैं। ये हमारे गौड़िया में गुरु का स्वरूप माना जाता है। और दूसरी श्लोक में तो और बातें हैं। गुरु तत्व ये 8 स्तवक को अगर अच्छी तरह से समझा जाए तो ये गौड़ियों का गुरु तत्व है। जो जितना गुरु तत्व के निकट है वो उतना ही उनमें गुरुत्व है, और जो जितना ये गुरु अष्टक से दूर है वो उतना ही असद गुरु है। सीधी बात तो ये है। दूसरे श्लोक में कहते क्या? महाप्रभो कीर्तन नृत्य गीत वादित्र माध्यन मनसो रसेना रोमांच कंपाश्रु तरंग भाजो। सिर्फ वो करुणा देता हूं बोले, उनका लक्षण क्या है? 2-3 दिन है, अच्छा तो ठीक है, गौड़ियों का गुरु तत्व ही है। अब मेरे ख्याल से स्पष्ट हो गया होगा प्रथम स्टैंजा से ही कि गुरु कौन है। इसलिए हमारे परम गुरुदेव जी का प्रणाम मंत्र में हम कहते हैं श्री गौर करुणा शक्ति विग्रह, अर्थात महाप्रभु की जो करुणा शक्ति है, कारुण्य शक्ति है, वही रूप धारण करके हमारे परम गुरुदेव प्रभुपाद के रूप में आए हैं। और गुरु तत्व की संपूर्ण प्रकाश, अगर देखिए बहुत गुरु है, मैं किसी को बड़ा छोटा या अच्छा बुरा नहीं कहना चाहता हूं, परंतु एक बात तो जरूर है, मैं अपने गुरु महाराज जी के मुख से सुना हूं बार बार, ये बाबा और कोई कुछ बोले, परंतु हमारे लिए तो प्रभुपाद गुरु तत्व के लिए एकदम परफेक्ट प्रकाश है। वो जो गुरुवाष्टक के हर स्टैंजा है वो प्रभुपाद में लगता है। हमारे गुरु भाई में किसी में लगे नहीं लगे मैं नहीं कहना चाहता हूं। तो प्रभुपाद के चरित्र चर्चा करने के लिए हमारे एक दिन समय दिया गया, तो उस दिन उस बारे में विस्तरित कहेंगे, गुरु तत्व के बारे में और चर्चा करेंगे उस दिन अगर अवकाश मिले तो। और कल भी मेरे ख्याल से गुरु तत्व के बारे में भी एक विषय है। पूज्य बात श्रील भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज जी के पूत जीवन चरित्र और उनके वैशिष्टता ये चर्चा की जाएगी। मेरे ख्याल से काल वो विषय रखे हैं, तो गुरु तत्व के बारे में चर्चा चलते रहेंगे। आप लोगों को यहाँ प्रसाद का समय हो गया, मैंने अपने अधिक समय ले लिया, इसलिए सभी से क्षमा भिक्षा करता हूँ। वंछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।